है वह पूर्ण ब्रह्म के साथ एकत्व है। इसी विषय को तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य प्रतिपादन करते हैं। जो न इतरय हो, जो इतर स्वप्न जीव और प्रातिभाषिक जीव, उसका ब्रह्म के साथ एकत्व का प्रतिपादन शास्त्र नहीं करता है। ये विचार हुआ था। आगे पूर्व पक्षी की शंका थी। तो व्यवहार तो प्रमाता करता है चिदाभास, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, तो उसका फल एकत्व चिदाभास के साथ होना चाहिए, ना कि साक्षी अवच्छिन्न चैतन्य के साथ। इस प्रकार के पूर्व पक्षी का संशय है। चिदाभास ये व्यवहार करता है, जानता है, प्रतिपन्न है। तो साक्षी जो चैतन्य कुटस्थ है, उसको प्रमातृत्व साक्षी, उसको कैसे एकत्व वाक्य प्रतिपादन करेगा? तो इसको भी बताए थे। चिदाभास जो है वास्तव में साक्षी का प्रतिबिंब है। साक्षी प्रतिबिंबत्वेन, साक्षी का प्रतिबिंब होने से उससे भिन्न नहीं है। तदर्थत्वात्, साक्षी के लिए ही चिदाभास का प्रयोजन। अनिर्वचनीय माया कल्पितत्वेन अवस्तुत्वात्, और जो चिदाभास है वो अनिर्वचनीय माया कार्य अंतकरण में कुटस्थ का जो प्रतिबिंब है वही चिदाभास है। तो वास्तविक नहीं, अवस्तुत्वात्, वास्तव नहीं होने से मिथ्या वस्तु प्रमाण फल का आश्रय नहीं हो सकता, ये बताए थे। चिदाभासस्य अधिष्ठानत्वेन तदात्मत्वा परमार्थ रूपत्वाच्च प्रमाण फल आश्रय उपपत्ति। और जो साक्षी अवच्छिन्न पारमार्थिक जो चैतन्य है, वह चिदाभास का अधिष्ठान होने से वही प्रमाण फल, जो प्रमाण तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य है, उस प्रमाण का जो फल एकत्व, जीव ब्रह्म की जो एकता, महावाक्य के जो अर्थ है उसमें का वो आश्रय बनेगा, एकत्व। प्रत्ययी प्रत्ययश्चैव यदा भासो तदर्थता, प्रत्ययी और प्रत्यय का जो आभास है, तदर्थता तयोः अचित मत्वात्, प्रत्यय और प्रत्यय दोनों की जो आभास है वो साक्षी कुटस्थ के लिए ही है। चैतन्य कल्प्यते फलम, ये इत्यादि बताए थे। आगे, कूटस्थे अपि फलम योग्यम राजनीव जयादिकम, जैसे कूटस्थ में ही फल है, जैसे सैन्य लोग युद्ध जीतने पर भी उसका फल राजा को मिलता है, इसी प्रकार कूटस्थ में चिदाभास और जो प्रमाण का व्यवहार का फल मिलता है, ये यहाँ तक बताए थे। इति आचार्य ही कूटस्थ साक्षिणा भी प्रमाण फलाश्रयत्वमस्ति इति समर्थितत्वाच्च, इस बात को आचार्य पंचदशी में कूटस्थ साक्षिणः अपि प्रमाण आश्रयत्वम, जो कूटस्थ साक्षी है, पारमार्थिक जीव, वही प्रमाण फल का, प्रमाण का जो फल है उस फल का आश्रय है। अस्तित्व समर्थितत्वात्, ऐसा समर्थन किए हैं। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भासस्यैव न चात्मनः। स्वामी जी प्रणाम। समझे, ये जो साक्षी के लिए ही बस होगा ये महावाक्य जो है, अहम ब्रह्मास्मि और ये जीव ब्रह्म एक, तो ये सिर्फ साक्षी को लेके ही बोला जाता है क्या स्वामी जी? चिदाभास भी तो उसी का ही प्रतिबिंब है, कुटस्थ साक्षी का, तो उसके लिए क्यों नहीं होगा? कह रहे हैं कि वो मिथ्या है जी, वो मिथ्या है। तो क्या ये कहना क्या चाहते हैं कि जो चिदाभास में प्रमाण का फल नहीं है, क्योंकि वो वास्तव नहीं है।
प्रातिभाषिक है, और कूटस्थ साक्षी में प्रमाण का फल रहता है। आप जो कह रहे हैं उसी को ही बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। चिदाभास जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए प्रमाण का जो फल रहेगा कहाँ पे रहेगा? अच्छा जी जी। साक्षी में। आगे अपि प्रमाण फलाश्रयत्वम् अस्ति इति समर्थितः। कूटस्थस्य साक्षिण अपि प्रमाण फलाश्रयत्व। संशय क्यों हुआ था? क्योंकि व्यवहार चिदाभास से करता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो बोले कि फल भी उसी में रहना चाहिए। तो कह रहे कि फल का आश्रय तो साक्षी होगा, क्योंकि उससे वह भिन्न नहीं है। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भाषस्यैव न चात्मनः। ज्ञानिता जानना, नहीं जानना, ये सभी आत्मा भाषस्यैव न चात्मनः, आत्मा के आभास चिदाभास का ही है। न चात्मनः। आगे तथा च कथम आभास कूटस्थ अस्मीति बुध्यताम्। तथा च कथम आभास कूटस्थ अस्मीति बुध्यताम्। ये जो प्रश्न किए थे ना, ये प्रश्न है, ये शंका पंचदशी में, ये है प्रश्न अंश। फिर आगे नायम दोष करके इसका उत्तर, जो पूर्व पक्षी ने मूल में ये टीका में शंका दिया था, इसी शंका को पंचदशी में भी ऐसे इसी शब्द से बता रहे। ज्ञानिता ज्ञानिते तो आत्मा भाषस्यैव न चात्मनः। ये चिदाभास व्यवहार करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। तथा च कथम आभास कूटस्थ अस्मीति इति बुध्यताम्। तो जो कूटस्थ है वह मैं हूँ, ऐसे कैसे जानेगा? कथम आभास कूटस्थ अस्मीति बुध्यताम्, तो उसको नायम दोषः, इसको बता रहे हैं। बोले ये कोई दोष नहीं है कि चिदाभास व्यवहार करता है और प्रमाण का फल साक्षी को मिलता है। क्यों? चिदाभास कूटस्थ एक स्वभाववान। जो चिदाभास है वास्तव में उसका स्वभाव क्या है? कूटस्थ। कूटस्थ एक स्वभाववान। जो चिदाभास है वास्तव में वो कूटस्थ स्वभाव वाला ही है। क्यों? आभासस्य च मिथ्यात्वात् कूटस्थत्व अवशेषणात्। क्योंकि जो चिदाभास है वो मिथ्या है, तो आखिरी में कौन बचता है? अवशेष, साक्षी कूटस्थ। कूटस्थत्व अवशेषणात्, जो कूटस्थत्व ही रहता है उसमें, चिदाभासत्व नहीं, वो आभास जो है मिथ्या है। इसलिए इति तृप्ति दीप आख्ये ग्रंथे, पंचदशी का जो अध्याय है, पंचदश अध्याय में कूटस्थ दीप, तृप्ति दीप इत्यादि, उसका जो अधिकरण है उनमें तृप्ति दीप नामक आख्या उसी प्रकरण में इसको बताए हैं। आचार्य ही आशंक्य परिहृतत्वाच्च, इसी बात को आचार्य आशंका करके, वही पूर्व वाला श्लोक आशंका है और उत्तर का श्लोक है उत्तर, ऐसे आचार्य इसी बात को समाधान किए हैं। एवं आचार्य ही आशंक्य परिहृतत्वाच्च, इसी प्रकार आशंका करके आचार्य ने उसका परिहार किया। तो इससे क्या तात्पर्य निर्णय हुआ? एवं पारमार्थिक जीवस्य साक्षिणः एवं परिपूर्णानंद परमात्मना ऐक्य सिद्धे। तो परमात्मा जो शुद्ध ब्रह्म के साथ एकत्व की सिद्धि किसकी हुई? पारमार्थिक जीव जो साक्षी। एवं पारमार्थिक जीवस्य साक्षिणः, जो पारमार्थिक जीव है साक्षी, उसी का ही परिपूर्ण आनंद ब्रह्म के साथ एकत्व की सिद्धि होती है। न इतरयो हो, जो अन्य दो जो जीव हैं उनकी नहीं होती। इति अंतर्बहिर्व्यष्टि समष्टि भावेन जीव फर दिया। इसमें जीव पर रूपस्य अविद्यावच्छिन्नस्य
तत्वतः अनवच्छिन्न ब्रह्म रूपस्य अस्य साक्षिण एव भोक्तृभोज्यात्मक समस्त प्रपंच अधिष्ठानत्वम् अंतर्बहिश्च उपाधिभूतयोः। चलो पंक्ति तो आगे ज़्यादा है तो पहले ही व्याख्या कर देते, पूरा अंतिम था ना। तो इसीलिए कह के परमात्मा शुद्ध ब्रह्म के साथ ही एकत्व की सिद्धि है पारमार्थिक जीव का। जो साक्षी है वही ब्रह्म के साथ एकत्व दोनों की होती है। अंतर्बहिर्व्यष्टि समष्टि भावेन जीव पर रूपस्य, जैसे अज्ञान के समष्टि रूप व्यष्टि रूप, ईश्वर के भी समष्टि रूप और व्यष्टि रूप, ये जो भी अविद्या अवच्छिन्नस्य तत्वतः, ये अविद्या अवच्छिन्न होकर के, जैसे अविद्या को लेकर के जीव, तेजस, प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ इत्यादि किसको लेकर के, शुद्ध में ये कोई व्यवहार नहीं है। तो अविद्या अवच्छिन्न उपाधि को लेकर के, अवस्थाओं को लेकर के ये सभी व्यवहार अंतर बहिर, आंतरिक और बाहर, जैसे स्वप्न आदि पदार्थ आंतरिक को लेकर के भी, अवस्था को लेकर के भी होता है अंतकरण इत्यादि। अंतर बहिर व्यष्टि समष्टि भावेन, व्यष्टि भाव और समष्टि भाव को लेकर के आत्मा में अनेक प्रकार से व्यवहार किया जाता है। जीव पर रूपस्य, ईश्वर का भी समष्टि व्यष्टि रूप से व्यवहार होता है। प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ, जीव का भी विश्व, तेजस इत्यादि, ये जितने भी व्यवहार होता है। अब जी तो चिदाभास जीव नहीं, कुटस्थ साक्षी ही जीव है ना जी। नहीं, जीव का सब्जेक्ट वास्तविक जीव तो चिदाभास में जीवत्व है। उस जीवत्व का आरोप कहाँ पे होता है? सूक्ष्म अवच्छिन्न साक्षी में आरोप, जीवत्वम आरोपात, ऐसे श्लोक आया था पूर्व में। लेकिन जीव शब्द का व्यवहार किस में होता है? चिदाभास में। उसका आरोप किस में होता है? साक्षी चैतन्य में आरोप होता है। तो देखिए, ये पूर्व श्लोकों में आया था, जीवत्वम आरोपात। आरोप कैसे होता है, एक बार समझा दीजिए, मतलब फिर से। ये तो बताए थे आरोप कि भ्रांतिजम, तादात्म्य। आरोप यानी क्या? तादात्म्य। भ्रांतिजम जो तादात्म्य है वही आरोप है। जैसे कि अवच्छिन्न चिदाभास तृतीय स्वप्न कल्पित विज्ञान त्रिविध जीव तत्राद्य पारमार्थिका, ऐसे करके ये भी पहले से बताए थे। और पूर्व में आया था जीवत्वम आरोपात, कौन से श्लोक में आया? ये तो पहले समाधि आया। इसका एग्जाम्पल भी दिए थे, आकाश वर्ण ले लेता है तो इसे आरोपित हो जाता है, रंग जो लेता है आकाश, इसकी तरह। देखो अभी बताते हैं। अभी मिल जाए। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिणी अवभाषते आवृत्तो तो विनष्टायां भेदे भाते अपयाति तत्। 17वें श्लोक में अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिणी अपि अवभाषते, साक्षी में भी ये आरोप किया जाता है। श्लोक नंबर 33 भी है, उसी में आरोप के विषय में आया था। जी। व्यवहारिक जीव कौन है? साक्षी के पुरत जो भान होने वाला, चित्त छाया के समावेश से जो दिखने वाला है व्यवहारिक जीव, जिसको कहते हैं चिदाभास। जो वही चिदाभास, चित्ति छाया समावेशात जीव स्यात् व्यवहारिकः, ये व्यवहारकालीन जीव है। इसी का आरोप कहाँ पे होगा? साक्षी में।
अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिणी अपि अवभासते। जैसे व्यवहारिक जीव का जीवत्व जैसे जीव भाव आरोपित है, क्योंकि आवरण शक्ति को लेकर के है, उसी का साक्षी में भी प्रत्यग रूप चैतन्य में आरोप होता है। वास्तव में वो नहीं हो सकता, इसी बात को दिखा रहे हैं। साक्षिणी अपि अवभाषते, साक्षी में भी ऐसा अवभास प्रकाशित होता है। प्रकाशते इति अवभासते। आगे ये बता दिए थे। अभी कौन से श्लोक में चल रहा था? अवच्छेद कल्पित स्याद। हाँ, 33 में भी तस्मिन् जीवत्वम् आरोपात् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः। अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम्। अवच्छेद कौन था? ये भी आया था, अविद्या और अहंकार। और अवच्छेद्य कौन था? साक्षी चैतन्य। वो वास्तव है, उसमें जीवत्वम् आरोपात्, जीवत्व का क्या है? आरोप है। वास्तव क्या है? ब्रह्मत्वम तो स्वभावतः, और स्वभाव उसका हो गया। ये आगे 35 के जी। स्वामी जी, रज्जु में सर्प आरोपित होता है, पर सर्प तो यहाँ वास्तविक नहीं है। जी, यहाँ साक्षी में जो आरोपित होता है वो कैसे वास्तव होगा, वही डाउट। वास्तव कहाँ है? जीवत्व। जीव में साक्षी में जो, वही तो आरोपात कह रहे हैं ना। आरोप कहेंगे तो, आरोपात कहेंगे तो वास्तव हुआ? नहीं हुआ। इसलिए 33 श्लोक में कहे ब्रह्मत्वं तो स्वभावतः, उसका स्वाभाविकता क्या है? ब्रह्म रूपता। और जीवत्वम आरोपात, आरोप को लेकर के जीवत्व। ठीक है, देखिए तो वास्तव इसको अनुभव में कैसे लाएं? मतलब जो हम कर रहे हैं वो सब प्रतिभासी के जीव जो है वही कर रहा है। जैसे कि अनुभव ये है, आपके व्यवहार में भी आपका जो वास्तविक रूप क्या है? साक्षी। साक्षी रूपता है। आप क्या वास्तव में जीव, आपकी जो साक्षी रूपता है वास्तव में वो जीव नहीं है। लेकिन अभी जब आप अभी पढ़ते समय आप कह रहे हो मैं पढ़ रही हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो है ये कौन व्यवहार करता है? जी, चिदाभास। चिदाभास ये व्यवहार करता है। तो ये जो चिदाभास का, ये जो हम चिदाभास रूप से व्यवहार करते हैं, तो ये आरोप करता है कहाँ पे? साक्षी में। तो इसी आरोप को लेकर के हम कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। साक्षी में भी इसका आरोप होता है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? गुरु जी, आगे श्लोक में पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और आगे है गुरु जी, इसी के ऊपर विचार है आगे श्लोक। अच्छा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अनुभव यही है कि साक्षी रूप में जो हम चैतन्य वास्तविक साक्षी रूपता है, लेकिन व्यवहार का जो प्रातिभाषिक चिदाभास रूपता जो है, इसका हम आरोप करके स्वयं में भी ये संसार का सुख दुख आदि सभी देखते हैं। तो देखिए, अविद्यावच्छिन्नस्य तत्वतः अनवच्छिन्न ब्रह्म रूपस्य अस्य साक्षिण एव भोक्तृभोज्यात्मक समस्त प्रपंच अधिष्ठानत्वम्।
जैसे देखो वही आपका व्यवहार में, इसको प्रैक्टिकल क्या है कि आप सबके अधिष्ठान हैं, आपसे ही ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो अनवच्छिन्न स्वरूप अधिष्ठान है उसमें वास्तव में ये सभी धर्म नहीं है, लेकिन अंतःकरण आदि जो चिदाभास है उसी को लेकर के आरोप करते हैं। भोज्य भोग्यात्मक समस्त प्रपंच जगत को स्वयं में आरोप करते हैं। कहाँ पंक्ति? तत्वतः अनवच्छिन्न ब्रह्म रूप से, तत्वतः वास्तविक अनवच्छिन्न स्वरूप है। अस्य साक्षिण एवं भोक्तृभोज्यात्मक समस्त प्रपंच अधिष्ठानत्व। इसलिए जो ये साक्षी अनवच्छिन्न साक्षी है, चैतन्य रूप है, यही सभी भोज्य भोग्यात्मक प्रपंच क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप ही जगत है। तो उसी का ये अधिष्ठान है। तो यही तो समाधि है कि आप जब विचार कर लेते हैं। जी ओम कुछ सर एक लिखा है जीव फर रूपस्य, ये फर पूर्व है ना, फर होगा ना, इसीलिए कह दिए पर रूपस्य, अंतर बही जी पर रूपस्य। हाँ, इसको थोड़ा सा बोल देते कि जीव पर रूपस्य, जो समष्टि व्यष्टि भाव से जीव और पर है ना ईश्वर, उसका। तो ये देखिए प्रपंच अधिष्ठानत्वम, यही तो समाधि है कि आप विचार करेंगे तो सभी प्रपंच का आप अधिष्ठान हैं, और ये सभी क्या है? दृश्य हैं, और आप दृक् हैं। इन सभी प्रपंच का अधिष्ठान है। ऐसे यदि आप स्थिर होकर के आपका सजातीय प्रत्यय चलाते हैं तो ये समाधि हो जाएगी। कौन सी? दृश्यानुविद्ध समाधि, यदि आप ऐसे स्थिर होकर है। और इन्हीं सभी बातों को आप शास्त्र वाक्य शब्दों के द्वारा आप इसको आगे उपयोग किए तो ये हो जाएगा शब्दानुविद्ध समाधि। फिर अभ्यास से होगा, अभ्यास करते करते होगा। अब वैराग्य होगा तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि मन दूसरे में नहीं जाएगा तो इसमें स्थिर होगा। तो ये होगा शब्दानुविद्ध समाधि। और आगे विचार करते करते स्थिर हो जाएंगे तो निबात दीपव, स्थिर हो जाएंगे तो निर्विकल्प का समाधि। और उसमें आनंद आता रहेगा, आगे रसास्वाद होगा इत्यादि। आगे इसी को बता रहे हैं। अंतर्बहिश्च उपाधिभूतयो चिदाभास जगतो माया कार्यत्वेन मिथ्यात्वम। बोले कि ये अंतर्बहि, ये सभी जितने भी जीवत्व परत्व, ये भी सभी क्या वास्तव में हैं? नहीं, ये सभी मिथ्यात्वम। उपाधिभूतयो चिदाभास जगतो, चिदाभास जो जगत है, माया कार्यत्वेन मिथ्यात्वम, माया के कार्य होने से मिथ्या है। साक्षी अनन्यत्वम तन्मात्रेण अवशेषत्वम च, और साक्षी मिथ्या वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता है। अनन्यत्वेन, अनन्यत्वम तन्मात्रेण अवशेषत्वम च उत्तर ग्रंथ संदर्भेण दर्शयितुम साक्षिणः जीव जगद अधिष्ठानत्वम जीव जगतो माया कार्यत्वम च दर्शयति। आगे के श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि जीव और जगत का जो अधिष्ठान है साक्षी, उसमें रहेगा अधिष्ठानत्वम, और जीव जगत माया के कार्य होने से उसमें रहेगा जीव जगतो माया कार्यत्वम। इसी बात को अगले श्लोक के द्वारा दिखा रहे हैं। ब्रह्मण्यवस्थिता माया विक्षेपावृत्तिरूपिणी, आवृत्तिरूपिणी, ब्रह्मण्यवस्थिता माया विक्षेपावृत्तिरूपिणी। आवृत्य, इसमें अलग अलग, आवृत्याखंडतां तस्मिन् जगज्जीवो प्रकल्पयेत्।
ब्रह्मावस्थिता माया देखो, इसी विषय को भी दूसरे पाठ में भी चलता है कि अज्ञान किसको आवृत करता है, चेतन को कि जड़ को? चेतन को। चेतन को ही आवृत करता है, जड़ को नहीं करता है, क्योंकि जड़ में प्रयोजन नहीं है कि प्रमाण भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मणि अवस्थिता माया, ब्रह्म में रहने वाली जो माया शक्ति। बोले माया कहाँ से आई? बोले माया तो उसकी शक्ति है, शक्ति अनादि है। तो ब्रह्मणि अवस्थिता माया कैसे आई, क्या है? उससे भिन्न है? नहीं, भिन्न नहीं तो आएगी कहाँ से? उसी में ही दिखता है। तो ब्रह्मणि अवस्थिता माया विक्षेप आवृत्ति रूपिणी, यदि उससे अलग नहीं है तो कभी मुक्त होगा? कभी मुक्त नहीं होना चाहिए। वास्तव में शुद्ध में माया भी नहीं है। कल्पित जो जगत दिख रहा है तो व्यवस्था के लिए, यही अध्यारोप अपवाद भी यही है। प्रपंच दिख रहा है ना, उसके लिए माया की कल्पना करके जगत की व्यवस्था बना रहे हैं। और जिसको शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में जिसकी अवस्थान है, उसके लिए माया कहाँ है? ब्रह्मणि अवस्थिता माया विक्षेप आवृत्ति रूपिणी, जिसका स्वरूप क्या है? विक्षेप और आवृत्ति, आवरण करना और विक्षेप करना। जिसका ऐसे पहले आवरण है फिर विक्षेप है, लेकिन ऐसे छंद भंग आदि ना हो इसके लिए दिए हैं। माया विक्षेप आवृत्ति रूपिणी, जो ब्रह्म में रहती है। आवृत्य अखंडताम तस्मिन्, जो अखंड रूपता है ब्रह्म में, उसको आवृत करके जगत जीवो प्रकल्पयेत, जगत और जीव की कल्पना करती है माया। आगे अत्रापि छंदोभंग भयादेव पूर्वापर निपात व्यत्यास। पहले भी जहाँ माया और आवृत्ति और विक्षेप आए थे तो वहाँ पर भी ऐसे बताए थे, पहले विक्षेप को दिए थे फिर बाद में आवृत्ति को, आवरण को दिए थे। पहले छंद भंग के भय से पहले विक्षेप को दिए हैं, बाद में आवृत्ति को। जबकि पहले कौन होता है? पहले आवरण, फिर उसके बाद विक्षेप। पूर्वापर निपात, पूर्व पर की निपात, ऐसे व्यत्यासः कृतः। और पहले भी इसको आया है एक श्लोक 13 नंबर या कितने में? 19 नंबर स्वामी जी। तो वहाँ पे आया है, तो ये पुनरुक्ति हो जाएगी। तो उसके लिए शब्दतः अर्थतः च न पुनरुक्ति आख्य दोष अत्र शंकनीय। बोले शब्दतः और अर्थतः भी इसका पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मात्म स्वरूपस्य अलौकिकस्य अति सूक्ष्मत्वेन झटिति ज्ञातुम अशक्यत्वात्। कष्ट हो रहा है आप लोगों को? दोबारा दे दिए तो नहीं, लेकिन पूर्व पक्षी को कष्ट होता है कि एक चीज़ को बार बार क्यों दे। पुनरुक्ति दोष होता है ग्रंथ में, एक चीज़ को दोबारा बोलते हैं तो बोले कि नहीं, ये जो परम तत्व जो है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण उसको एक ही बार सुनने से भी ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए दोबारा दे देने में भी अभ्यास, पुनः पुनः अभ्यास की जाती है। पुनः पुनः अभ्यास, आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, आवृत्ति करना चाहिए, पुनः पुनः अभ्यास करते रहना चाहिए। बोले इसका ज्ञापक कौन है? असकृत उपदेशात्, सकृत नहीं, एक बार उपदेश नहीं दिए हैं, पुनः पुनः उपदेश दिए हैं श्वेत केतु को 9 बार। इससे क्या तात्पर्य होता है कि बोले जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता है तब तक आवृत्ति करते रहना चाहिए।
क्योंकि शास्त्रों में ही पुनः पुनः उसी तत्व को उपदेश दिए हैं। इसलिए कोई यहाँ पर पुनरुक्ति दोष आदि की शंका नहीं करना चाहिए। ब्रह्मात्म स्वरूपस्य अलौकिकस्य अति सूक्ष्मत्वेन, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, जैसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो। झटिति ज्ञातुम अशक्यत्वात्, झटिति शीघ्र उसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अभ्यासेनैव प्रतिपत्तव्यत्वात्, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास से ही इसका बोध होता है। श्रुत्या एव नवकृत्व, 9 बार करके, संख्याया वृत्तिगणने कृत्व सुच प्रत्यय, नवकृत्व, आवृत्ति करना अर्थ में, नवकृत्व 9 बार आवृत्ति करते हुए, उपदिष्टत्वाच्च, पुनः पुनः ऐसे उपदेश दिया है शास्त्र में। तो एक ही बार उपनिषद में कह देते, बोले नहीं, सूक्ष्म होने से पुनः पुनः उसको उपदेश देते हैं। सत्यादि लक्षण ब्रह्मणि अवस्थिता, सत्यादि सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि स्वरूप जो ब्रह्म, उसमें अवस्थित माया। आवृत्ति विक्षेप लक्षण शक्ति द्वयात्मिका अनिर्वचनीय माया, अनिर्वचनीय माया 2 शक्ति वाली माया, शक्ति द्वयात्मिका 2 शक्ति स्वरूपा अनिर्वचनीय माया। स्व आश्रय भूतस्य ब्रह्मण अखंडताम आच्छाद्य, उसका जो माया के आश्रय है ब्रह्म, ये भी 2 मत, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। माया का आश्रय कौन है? ब्रह्म की जीव। ब्रह्म। हाँ, एक जो मत है मुख्य मत, ये विवरण मत में ब्रह्म ही इसका आश्रय है, इसलिए कह रहे हैं तस्मिन। तो अखंड, ये स्वाश्रय भूतस्य, माया के आश्रय भूत अखंडताम, और ब्रह्म में जो अखंडता है उसको आच्छादन करके, ढक करके, आच्छाद्य। तस्मिन अवच्छेद्य साक्षी स्वरूपे ब्रह्मणि, जो अवच्छेद्य है साक्षी स्वरूप ब्रह्म, अवच्छेदक थे माया और अहंकार, उस अवच्छेद्य ब्रह्मणि साक्षी स्वरूपे जगत जीवो प्रकल्पयेत, जीव और जगत की कल्पना करती है। कौन? माया। जीव ईसा आभासेन करोति, माया च अविद्या च स्वयमेव भवति। जीव ईशो आभासेन करोति, जीव ईश इत्यादि का भेद माया करती है, ऐसे उपनिषद में आता है। आगे सृजेत इति, प्रकल्पयति यानी सृजेत, ऐसे सृष्टि करती है। यहाँ तक हो गया। भोक्तृभोग्ययोः मध्ये भोक्तृरूपस्य जीवस्य एव प्राधान्य अपि पद्यानुसारेण जगज्जीवो इति उक्तम अर्थक्रमानुसारेण इदानीं तयोः जीवजगतोः स्वरूपं विविच्य दर्शयति। भोक्तृभोग्ययोः मध्ये, भोक्ता और भोग्य दोनों के मध्य में प्राधान्य है जीव का। भोक्तृरूपस्य जीवस्य एव प्राधान्य अपि, जीव का प्रधानता होने पर भी जगत जीवौ ऐसे कहा। जबकि प्रधान जीव है तो पहले जीव जगत ऐसे कहना चाहिए। तो उसको बता रहे हैं, जीवस्य प्राधान्य अपि पद्यानुसारेण जगत जीवौ, जगत और जीव ऐसा कथन किया है। इति उक्तम अर्थक्रमानुसारेण, अर्थ के क्रम के अनुसार अभी व्याख्या करेंगे। भले जगत का पहले पाठ आया है, फिर भी सबसे पहले व्याख्या किसको करेंगे? जीव की। इदानीं तयोः जीव जगतोः, अधुना वर्तमान वो जीव और जगत का स्वरूपम विविच्य, दोनों के स्वरूप का विवेचन करके दिखा रहे हैं ग्रंथकार कि जीव और जगत में क्या जो दोनों का विवेक करा के इसको बता रहे हैं।
जीवोऽधिश्चिदाभासः भवेद् भोक्ता हि कर्मकृत्। जीवोऽधिष्ठश्चिदाभासो भवेत् भोक्ता हि कर्मकृत्। आगे भ है इसलिए वो हो जाएगा, इसमें विसर्ग दे। जीवोऽधिश्चिदाभासो भवेद् भोक्ता हि कर्मकृत्। भोग्यरूपमिदं सर्वं जगत् स्यात् भूतभौतिकं, वहाँ भी द हो जाएगा। भोग्यरूपमिदं सर्वं जगत् स्यात् भूतभौतिकं। हाँ देखिए, जीव किसको कहते हैं यहाँ बता दिए। जीवः धीस्थ, धी बुद्धि में जो स्थित है, धी रूपी बुद्धि में तिष्ठति इति धियाम तिष्ठति इति धीस्थ, बुद्धि में स्थित रहने वाला जो चिदाभासः कह जीवः, वही चिदाभास क्या है, भोक्ता। क्यों? कर्मकृत, क्योंकि अपने कर्म करता है बड़े परिश्रम से, तो वह कर्म करने वाले चिदाभास ही बुद्धि में रहने प्रतिफलित होने वाले जो चिदाभास है वही जीव है, वही भोक्ता है और सकल कर्म को करने वाला। चिदाभास, यहाँ पे पुस्तक में आप लोगों का विसर्ग दिया, वो हो जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा? चिदाभासो, पर में भ है, क्या सूत्र लगेगा? हाँ, भो 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 भो, वो नहीं लगेगा। चिदाभा वो हो जाता तो हंसी चलेगा। यदि वो लगता तो यह हो जाता, यह होने से लोप हो जाता। देखो बात, अवर्ण पूर्व में है, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि, पर में अस तो है, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि लग सकता है, लेकिन उसको बाद करके लग जाएगा हसीच, हसीच लग करके झब है घड़धस, जब गड़धस तक आता है अश, तो अवर्ण पूर्व में है, तो भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि लग सकता है, लेकिन उसको बाद कर देगा हसीचा, इसलिए वो हो कहेगा जीवोधिष्ठ चिदाभासो भवेद भोक्ता ही कर्मकृत ही, यस्मात् भोक्ता, वो कर्म करता है इसलिए भोक्ता है। आगे भोग्य रूपम इदम सर्वम जगत स्यात् भूत भौतिकम, और जो भोग्य रूप है ये संपूर्ण जगत। इदम भोग्य रूपम, भोक्ता तो जीव हुआ और भोग्य हो गया जगत, सर्वम जगत। भूत भौतिकम, भूत पंचभूत आदि से बना है इसलिए भौतिकम। टीका में कृष्यादिकम यज्ञादिकम श्रवणादिकम च कर्म करोति इति कर्मकृत, कर्म करोति इति कर्मकृत, कर्म करने वाले को कहते हैं कर्मकृत। सूत्रम करोति इति सूत्रकृत, भाष्यम करोति इति भाष्यकृत, भाष्य को रचना करने वाले, सूत्र को रचना करने वाले, ऐसे कर्म करने वाले को कर्मकृत। यज्ञादिकम श्रवणादिकम च कर्म करोति इति कर्मकृत, और इतने परिश्रम से करता है कर्म तो उसको दूसरे को थोड़ी देगा, इसलिए स्वार्जितम यही का आमुष्मिक फल लक्षणम भोगम भुनक्ति इति भोक्ता, इसी लोक में कर्म करता है और परलोक के लिए भी कर्म करता है।
तो स्वार्जितम वही का आमुष्मिक फल लक्षणम भोगम, और इसी कर्म से होने वाले फल को भोग करता है। भोगम भुनक्ति इति भोक्ता, कर्म का फल भोग करता है, सुख दुख प्राप्त करता, यही भोग है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। स्वामी जी, जी, आमुष्मिक अर्थ क्या है? आमुष्मिक अमुस्मिन लोके भव इति अमुस्मिन यानी परलोक, पर वहाँ पे होने वाले जो भोग है उसको क्या कहेंगे? आमुस्मिक, आमुष्मिक फल, अर्थात परलोक में जो सुख मिलने वाला है आपको, वही हो गया आमुष्मिकम इति, और उसको भोग करने वाला भोक्ता। एवं उक्त लक्षण यह धिस्थः चिदाभासः, इसी ऐसा कर्ता भोक्ता स्वरूप जो चिदाभास है, स एव ब्रह्मासित माया कल्पितः, वही चिदाभास वास्तविक में है नहीं, वो ब्रह्मासित माया से कल्पित है, उसी को ही जीव कहते हैं। जीवः इति उच्यते। ही शब्द यस्माद्, यस्माद् इसलिए, धिस्तः चिदाभास कर्मकृत भोक्ता च यस्मात् तस्मात् जीवः भवेत्, कर्म करने वाला है, भोक्ता है, इसलिए उसको जीव कहते हैं, उसको जीव भवेत् इति अक्षर योजना, ऐसे अन्वय कर लेना। और भूतम क्या है उसके लिए बता रहे हैं, भूतम पृथिवी आदि, भौतिकम भूत से होने वाले, देव तिर्यग आदि शरीर जातम, जो शरीर भौतिक आदि जितना भी स्थावर जंगम थे, भूत भौतिकम भोक्तृणाम भोगाधिष्ठान भूतम, भोगायतनमुच्यते, भगवान भाष्यकार जी कहें आत्मबोध में, भोग का आयतन अधिष्ठान, शरीर नहीं होगा तो भोग भी सुख दुख नहीं हो सकता, इसलिए तत्त शरीरानुरूपेण भोज्य रूपम इदम, तत्त शरीर रूप से ये भोज्य है, भोक्ता का विषय बनता है। परिदृश्यमानम सर्वम भूत भौतिकम जगत, ये सभी जगत है, और इससे चिदाभास जो भोग करने वाला भोक्ता, इति जगत इति उच्यते, उसको जगत शब्द से कहते हैं। आगे करेंगे कल तो अष्टमी है।